हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवान और आज हम बात करेंगे कि सेक्सुअल स्टेमिना को कैसे बूस्ट करें, कैसे बढ़ाया जाए स्टेमिना। तो भाई सबसे पहली बात, सेक्सुअल स्टेमिना नहीं बढ़ाया जा सकता और ख़ास तौर से एलोपैथी का सहारा लेकर तो बिल्कुल नहीं। वाइग्रा वगैरह आती हैं मेडिसिन, वो कुछ टाइम के लिए आपके पेनिस को इरेक्ट तो रख सकती हैं, लेकिन आप सोचिए ड्यूरेशन बढ़ा दें तो वो पॉसिबल नहीं होता है। साथ में इनके साइड इफ़ेक्ट और ज़्यादा खतरनाक होते हैं और लंबे समय तक अगर कोई लेता है तो ये तक देखने को मिलता है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाए, मतलब आपका पेनिस इरेक्ट ही ना हो बिना मेडिसिन के। और एक टाइम आता है कि मेडिसिन खा लो या चाहे कुछ भी खा लो, पेनिस आपका इरेक्ट ही नहीं होगा। तो सबसे पहले इसमें एलोपैथ का सहारा एकदम नहीं लेना है। मैं ये वीडियो इसीलिए रिलेट करके बनाता हूँ भाई कि कहाँ आयुर्वेद आपको यूज़ करना है, कहाँ एलोपैथ यूज़ करना है, क्योंकि मैंने दोनों ही प्रैक्टिस करी हैं और दोनों ही बहुत अच्छे से समझी हैं। मेरे फैमिली में बाकी लोग भी डॉक्टर्स हैं, मेरा भाई और दीदी और मतलब और भी जीजा जी वगैरह, हमारे यहाँ फैमिली में सभी लोग डॉक्टर हैं। तो जिसकी वजह से मुझे चीज़ें कम टाइम में और अच्छे से समझने को मिल पाई। तो मैंने देखा कि मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें रहती हैं कि जो मेडिकोज होते हैं उनको भी समझने में दिक्कत रहती है कि हम कैसे चीज़ें समझें। तो मैंने सोचा क्यों ना चीज़ें आसान कर दी जाएँ, जनरल पब्लिक को भी समझ में आए और हमारे मेडिकोज भी समझ पाएँ और उनकी क्लिनिकल नॉलेज भी इम्प्रूव हो, साथ में थ्योरेटिकल भी चीज़ें समझ पाएँ। तो ये चीज़ें इसीलिए हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समझ पाएँ चीज़ों को। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि कैसे स्टेमिना बूस्टअप हो। तो सेक्सुअल स्टेमिना एक ऐसी चीज़ है जैसे कि एक किसी का जीनोटाइप होता है कि कोई बहुत पतला होता है, कोई बहुत मोटा होता है, कोई फिट बॉडी का होता है। तो ये एक बॉडी का टाइप है। किसी का सेक्सुअल स्टेमिना बहुत ज़्यादा होगा, किसी का बहुत कम होगा और किसी का नॉर्मल होगा। जस्ट लाइक कि किसी की भूख है खाने की, कि कोई 4 रोटी खा रहा है, कि 3 खा रहा है, कोई 2 खा रहा है, कोई 10 खा रहा है। तो ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी वेरी करता है। अब बात करें मेडिसिन का सहारा लेके कैसे बढ़ाएं, तो भाई इसमें आयुर्वेद का सहारा लेके आप इसको बहुत अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको थोड़ा बहुत दिक्कत लगता है, तो सबसे पहले तो हम डाइट से ही चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। इसमें आप दूध से बनी हुई चीज़ें खा सकते हैं, लाइक दूध, दही, मट्ठा, पनीर, ये सारी चीज़ें इंक्लूडिंग देसी घी ऑल्सो, सारी चीज़ें आपके स्टेमिना को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेंगी। सबसे फर्स्ट थिंग ये आपको यूज़ करना है, आपको किसी दवा का सहारा नहीं लेना पड़ा, पहली बात। इससे आपका स्टेमिना में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। दूसरी बात दूसरी बात ये है कि अभी भी आपको लग रहा है कि स्टेमिना आपका कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप शिलाजीत और बाकुची के बीज वगैरह, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। शिलाजीत आती है आयुर्वेद में, अश्वगंधा आता है, शतावरी आता है, तो ये सारी चीज़ें भी यूज़ करी जाती हैं स्टेमिना बूस्ट करने के लिए। अब मैं डोज़ प्रॉपर नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि डोज़ आप अपने डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही आप इसको प्रयोग करें। डॉक्टर जैसे बताएंगे कि हाँ इतनी डोज में लेना है, कई बार लोग इसका मिसयूज़ कर लेते हैं, तो वैसा हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना होता है। आयुर्वेद में तो कम साइड इफ़ेक्ट हैं, एलोपैथ में तो हर मेडिसिन का लगभग साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। छोटी सी दवाई के बहुत सब साइड इफ़ेक्ट होते हैं, तो इसीलिए कोई भी दवा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें, पहले डॉक्टर को दिखा लें, उसके बाद ही यूज़ करें। तो आयुर्वेद का सहारा लेके आप अपने स्टेमिना को, सेक्सुअल स्टेमिना को बूस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब बात करें, जैसे कि अब मैंने बताया कि किसी की बॉडी टाइप पहले से ही नॉर्मल है, मतलब किसी का नेचुरली स्टेमिना बहुत अच्छा है, तो वो अगर इन मेडिसिन को, मतलब मान लीजिए शतावरी, अश्वगंधा या फिर शिलाजीत वगैरह को यूज़ करेगा, तो उसका स्टेमिना और ज़्यादा भी बूस्ट हो जाएगा। तो ये तो थी हमारी शारीरिक काम ऊर्जा को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में बातें। और रही बात काम ऊर्जा की, तो भाई तृप्ति तो नहीं मिल पाती है, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है। सेक्स ऐसी चीज़ है कि जिससे सेक्सुअल मतलब किसी को भी सेटिस्फेक्शन कभी नहीं मिलना, चाहे जितनी बार कर लो। अगर सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मिलता लोगों को, तो जो विदेश में लोग बैठे हैं उनके यहाँ तो सेक्स फ्री कंट्रीज़ होते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा वो उनके यहाँ कॉमन होता है सेक्स। तो फिर वो लोग के यहाँ फिर ये लोग मेंटली परेशान ना होते। तो अपना सबसे बड़ी बात तो अपने पार्टनर के साथ लॉयल रहें, ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपका पार्टनर आपको मेंटली पीस दे पाता है, तभी आप उसके साथ सेटिस्फाइड रह सकते हैं।
फिजिकल सेटिस्फेक्शन एक अलग है और मेंटल सेटिस्फेक्शन एक अलग है। अगर आप मेंटली किसी के साथ सेटिस्फाइड है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और अपनी वासनाओं पर काबू करें, वो भी बहुत ज़रूरी है। अगर वासनाओं पर काबू नहीं करेंगे तो ये वासना की तृप्ति कभी पूरी नहीं होने वाली। मरते दम तक इंसान की वासना पूरी नहीं हो पाती अगर कोई वासना वाला इंसान है तो ये एक जनरल नॉलेज थी आपके लिए, एक एडिशनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं इसको लेके क्या सोचता हूँ और मैंने अभी तक अपने क्या नॉलेज हासिल करी ये सबको जान के कि क्या है वाकई शारीरिक जगत क्या है और मानसिक सुख आखिर किस तरह से मिलता है। तो इस तरह के और मेडिकल रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए, जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए, या फिर हमारे मेडिकोज हैं अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरे वीडियोस को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और भाई जैसा कि मैंने बताया, एडिटिंग धीरे धीरे ही पॉसिबल हो पाएगी। अभी मैं जल्दी एक एडिटर रख लूँगा। तो इस तरह की मेडिकल वीडियोस को देखते रहें और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।